हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग जो है आज का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। और कॉन्सेप्ट क्या है हमारा बच्चों, फिर से रिकॉल कराता हूँ आपको। क्वेश्चन अ डे ब्रिंग्स यू नियर आईआईटी गेटवे। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत अगला क्वेश्चन हम आपके सामने उपस्थित करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अ कंपाउंड X2X with molar weight, molar mass 80 gram is dissolved in a solvent having density equal to 0.4 gram per ml, assuming no change in volume upon dissolution. The molality of 3.2 molar solution is the molality of, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है मोलालिटी, हमें फाइंड आउट करना है मोलालिटी। क्या क्या दिया है, मोलारिटी गिवन है 3.2। और ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। डेंसिटी हमें सॉल्वेंट की गिवन है, किसकी गिवन है, सॉल्वेंट की डेंसिटी। यहां पे बच्चे इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। देखो और आगे क्या दे दिया गया है, नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, यानी कि जब हम इसमें सॉल्यूट मिलाएंगे तो भैया जो सोल्यूशन है उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, डिसॉल्व करने के बाद कोई चेंज नहीं हो रहा। कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक तो सिंपल तरीका है फॉर्मूला बेस, लेकिन फॉर्मूला बेस से करोगे तो इसमें आएगा फ्रैक्शनल आंसर, इंटीजर नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन है इंटीजर का, कैसा क्वेश्चन है, इंटीजर का है क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आप जो ध्यान नहीं दिया तो आपका इंटीजर आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले इंटीजर का जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ऐसा कुछ डेटा, इस टाइप से चीजें देता, आपको देख के लगेगा इंटीजर तो आएगा ही नहीं। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले तो आपको चीज दी है कि ध्यान रखना, यहां पे डिसॉल्व करने के बाद विलयन के आयतन में कोई चेंज नहीं है, और आपको मोलालिटी दी है बच्चों। तो सबसे पहले सोल्यूशन देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो लाइन ध्यान रहेगी अपने को। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, वॉल्यूम, हम जानते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो मात्रा पे निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को मोलालिटी निकालनी। तो देखिए मोलालिटी इक्वल टू बेटा होता क्या है, समझिए, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसका होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये ग्राम में होता है तो हम लोग यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मोल्स, हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बस दो चीजें हमें चाहिए, लेकिन डायरेक्टली दोनों चीजें नहीं दी गई हैं। टफनेस इस क्वेश्चन की ये है, समझिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग लेट मान लेते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वो कॉन्सेप्ट तो है ही है। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वी लीटर। क्या मान लेते हैं, वी लीटर मान लो या वी ml मान लो। और वी ml मानोगे तो क्या आ जाएगा भाई, वी 1 लीटर मान ले, 1 लीटर 2 लीटर भी मान सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं। 1 लीटर और आगे इसको 1000 ml भी हम लोग कहते हैं, समझ रहे हैं, बात एक ही है। चलिए, तो हम लोगों को क्या दिया है, अब हमें दिया है मोलारिटी इक्वल टू, मोलारिटी इक्वल टू, अब एक चीज और पहले समझ लेते हैं। यहां पे एक चीज समझिए, सिंस डिसोल्यूशन के बाद कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये लाइन बहुत जरूरी है लिखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर। क्या मान लेते हैं, 1 लीटर, और अगर ml में जरूरत पड़ेगी तो 100 ml कर लेना। समझ गए बात को। तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज निकालते हैं, सॉल्वेंट का वेट, समझ गए। तो हम लोग यहाँ मोल पहले निकाल लेते हैं। तो मोलारिटी इक्वल टू बेटा क्या दिया गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसका कितना है 3.2, मोलारिटी कितनी दी गई है 3.2, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम कितना रख दिया 1 लीटर। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गए बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3.2 मोल मिल गए। समझ गए बात को। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए सॉल्वेंट का वेट। तो हम लिखेंगे
डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट यहां लिखते हैं। चलिए, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, तो यहाँ बेटा वेट सॉल्वेंट का हम लोग लिखते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। समझिए बात को, तो हमको तो वेट निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है 0.4 ग्राम पर ml, डेंसिटी कितनी गिवन है 0.4 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रखोगे वॉल्यूम 400 ml, ml से ml कट जाएगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना मिल जाएगा आपको 400 ग्राम, कितना मिल गया 400 ग्राम। दोनों चीजें आ चुकी हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। मोलालिटी इक्वल टू मोल्स कितने दिए बेटा 3.2, वेट सॉल्वेंट का कितना दिया है 400 ग्राम, अब ग्राम में है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेसिमल हटाओगे एक जीरो ऐसे निपटा दो, ये दोनों जीरो इससे कट गए, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 8 आएगा, तो मोलालिटी बेटा कितनी आ गई 8, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिए फिर से 8 आ गया ना, पूरा पूरा आ गया। कभी भी जब आप सही लगाओगे तो जेईई में इंटीजर टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको लगेगा कि भैया गड़बड़ आ रहा। देखिए कुछ जनता यहाँ पे क्या लगाएगी, एक फॉर्मूला सब जनरली लिखवाते हैं 1 मोलालिटी इक्वल टू डेंसिटी अपान मोलालिटी और मोलारिटी माइनस मोलर मास बेटा किसका सल्यूट का अपान यहाँ क्या लिखोगे 1000, इससे लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, इससे लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डेंसिटी किसकी होती है सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है, लेकिन आपको डेंसिटी किसकी दी है, आपको डेंसिटी गिवन है सॉल्वेंट की, ये देखो, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे और इससे बेटा मोलालिटी निकालोगे तो ये 8.01 आ रहा है, कितना आ रहा है 8.01 या ऐसे करके कुछ आ रहा है, 8.06 से करीब आई थिंक आ रहा है। तो अब ये आ रहा मान लीजिए, तो अब इसका क्या आ जाएगा 8.1 आ गया, ठीक है। तो आप राउंड ऑफ करके भले ही आप 8 लिख दो, अलग बात है, आंसर टिक कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन है तो फिर तो बिल्कुल नहीं करना। तो भाई ऑब्जेक्टिव रहता है तो आप अगर थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहो तो ये भी लगा सकते हो, कहीं कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे इसके आगे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था मल्टीपल कॉन्सेप्ट का। जैसा कि अपना एक प्रॉमिस है आपसे कि हम लोग जो क्वेश्चन लाएंगे वो इस लाइक क्वेश्चन लाएंगे जो एडवांस को पूरी तरह से सूट कर रहे हैं, और उसके बाद उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो मल्टीपल इन्वॉल्व होंगे, ये मान के चलिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। क्रिएटिव साइंस एकेडमी